नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। डेल्टा प्लस वायरस संक्रमणों की संख्या 48, नियमों के पालन के कारण वीकेंड लॉकडाउन सफल। जारकीहोली संकट में राजनीतिक चर्चा जोरों पर। शहर की जलापूर्ति अब L&T कंपनी करेगी। ढोनेवाड़ी में आत्मा मालिक ध्यानपीठ में 14 पूर्णिमा मनाई गई। ढोनेवाड़ी के महिपति खोत परिवार ने मनाया बेंदूर का त्योहार। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। कोरोना के डेल्टा प्लस वायरस ने देश भर में 48 मरीजों को संक्रमित किया है, जो 2 दिन पहले 40 थी। हालांकि डेल्टा प्लस का खतरा बढ़ रहा है। यह एक अत्यधिक स्थानीय प्रकोप है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक बलराम भार्गव ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, डेल्टा प्लस के मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 20, तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7, केरल में 3, पंजाब और गुजरात में 2-2 और आंध्र प्रदेश, जम्मू, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में 1-1 मरीज है। भार्गव ने कहा कि भारत सहित 12 देशों में यह वायरस पाया गया है। अन्य देशों में ब्रिटेन, पोर्तुगाल, चीन, जापान, रूस, स्विट्जरलैंड और अन्य शामिल है। केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले देश में डेल्टा प्लस के संभावित प्रकोप पर चिंता व्यक्त की थी और राज्यों को आवश्यक प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने कहा कि वायरस अधिक संक्रामक है और अन्य डेल्टा वायरस की तुलना में अधिक घातक हो सकता है, ऐसा केंद्र सरकार कह रही है। नियमों के पालन के कारण वीकेंड लॉकडाउन सफल। नागरिकों ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा घोषित सप्ताहत लॉकडाउन नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया। इसलिए शहर और तालुका में हर जगह तालाबंदी सफल रही। दोपहर 2 बजे तक शहर के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि उसके बाद सभी लेन देन बंद कर दिए गए और शहर में सन्नाटा फैला हुआ था। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य लेन देन बंद रहे। सरकार ने इसे कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लागू किया। बेलगाम जिले में अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसलिए दैनिक जीवन में लेन देन का मामला सामने आ रहा है। 5 जुलाई तक इन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि रात के कर्फ्यू के साथ अन्य लेन देन को जारी रखने की अनुमति है। जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से जिम्मेदारी से नियमों का पालन करने की अपील की है। जारकीहोली संकट में राजनीतिक चर्चा जोरों पर। ऐसे ही संकटों के दुष्चक्र में फंसे पूर्व जिला संरक्षक मंत्री रमेश जारकीहोली को दिन ब दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ वह इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्या रमेश जारकीहोली बदलेंगे पार्टी? मीडिया में गर्मागर्म बहस के बाद हंगामा हो रहा है। रमेश जारकीहोली ने शनिवार सुबह हथनी का दौरा किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभावशाली नेता अरविंदराव देशपांडे से मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की और अपने सामने की स्थिति बताई। इस पहले उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया था और भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने यात्रा के बारे में मीडिया को जानकारी देने से परहेज किया है, तो इससे बहस शुरू हो गई है। उन्होंने सुतूर में महंत से मुलाकात की थी और कहा था कि वह विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। अब उन्होंने पार्टी से बाहर होने के संकेत दिए हैं। इससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। शहर की जलापूर्ति अब L&T कंपनी करेगी। शुक्रवार को बेलगाम शहर की जलापूर्ति का स्थानांतरण L&T कंपनी को किया गया। कार्यक्रम नगर निगम हॉल में आयोजित किया गया था। जलापूर्ति बोर्ड के कार्यकारी अभियंता चंद्रपाल से लेकर पानी की आपूर्ति MG हिरेमठ को हस्तांतरित की गई थी। इसके बाद
एमजी हिरेमठ जी ने कंपनी के 24 घंटे जलपूर्ति विभाग के महाप्रबंधक हार्दिक देसाई इनसे प्रक्रिया होने के बाद भी 1 जुलाई से कंपनी वास्तव में पानी की आपूर्ति का काम करेगी। शुक्रवार को स्थानांतर कार्यक्रम को महापालिका आयुक्त के जगदीश, महापालिका अधीक्षक अभियंता लक्ष्मी निप्पाणीकर आदि मौजूद थे। तकनीकी मुद्दों, लोकसभा उपचुनाव और कोरोना लॉकडाउन के कारण प्रक्रिया में देरी हुई। इस संबंध में 14 जून को बैठक हुई थी। 21 तारीख को बेलगाम शहर में तालाबंदी वापस ली गई। यदि 25 को जलपूर्ति स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। शुक्रवार को फिर से औपचारिकता पूरी कर ली गई। पानी की आपूर्ति पहले बोर्ड से नगरपालिका प्रशासकों को हस्तांतरित की गई थी। इसके बाद प्रशासकों ने इसे L&T कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। ढोनेवाड़ी में आत्मा मालिक ध्यानपीठ में 14 पूर्णिमा मनाई गई। ढोनेवाड़ी तालुका निप्पाणी के संपकाल मला में लॉकडाउन के बाद प्रथम 14 पूर्णिमा परम पूज्य साधनानंद महाराज की उपस्थिति में और सभी भक्तों की उपस्थिति में मनाई गई। सुबह अभिषेक और पूजा के बाद जंगली महाराज, देवानंद बाबा और सादिक महाराज की प्रतिमाओं की पूजा परम पूज्य साधनानंद महाराज ने की। उन्होंने कहा कि मन की शांति के लिए आजकल सद्गुरु के आचरण की जरूरत है। उसके बाद सद्गुरु का ध्यान किया गया। शाम 8 बजे आरती करने के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। खानापुर तालुका में जाम्बोटी से 5 किलोमीटर दूरी पर मुड़गई, चिरेखनी, गौलीवाड़ा के इलाकों में फेसबुक फ्रेंड सर्कल द्वारा जरूरतमंदों को सामग्री का वितरण किया गया। मलबार गोल्ड ग्रुप ने इन इलाकों तक पहुंचने में मदद की। इससे ग्रामीणों को राहत मिली है। इस कार्य के लिए फेसबुक फ्रेंड सर्कल के प्रमुख संतोष दरेकर ने पहल की। मलबार के शोरूम मैनेजर एम सावत, सहचार सूरज अनवेकर, आनंद बुलबुले, चेतन कांबळे, अर्जुन गावडे, मुड़गई जिला पंचायत सदस्य वंदना हनबर, जाम्बोटी ग्राम पंचायत सदस्य शिवाजी हनबर, विठल हनबर, इनका सहयोग मिला। परिवहन मंडल से शुरू हुई बस सेवा। कर्नाटक महाराष्ट्र अंतरराज्य परिवहन सेवा आखिरकार 3 महीने बाद शुक्रवार को शुरू हो गई। महाराष्ट्र में निर्धारित मार्ग पर बेलगाम मंडल से एक बस को छोड़ा गया। हालांकि महाराष्ट्र से बेलगाम के लिए कोई बस नहीं आई। कोल्हापुर और सातारा के अलावा महाराष्ट्र के अन्य जिलों ने शुक्रवार से परिवहन सेवाएं शुरू कर दी है। उसके बाद बेलगाम मंडल से तेलंगाना अंतरराज्य सेवा भी शुरू हो गई है और बेलगाम से हैदराबाद के लिए दैनिक बसें चल रही है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण कर्नाटक महाराष्ट्र अंतरराज्य परिवहन सेवा करीब 3 महीने से बंद थी। कोरोना संक्रमण में कमी को लेकर आखिरकार तीनों राज्यों में परिवहन सेवाएं शुरू हो गई है। अब केवल बेलगाम से गोवा बस सेवा शुरू करना बाकी है। प्रतिबंध हटते ही गोवा में परिवहन सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। शादी समारोह को शर्तों के साथ अनुमति की घोषणा। कोरोना की दूसरी लहर के प्रभाव कम होने के बाद राज्य में प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इससे बड़ी राहत मिली है। कोरोना महामारी शुरू होने पर शादी समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज तक घरों में शादी समारोह की अनुमति थी, पर अब मंगल कार्यालय, पार्टी हॉल, लॉन, रिसोर्ट और अन्य प्रकार के हॉल में शादी समारोह को अनुमति है। शादी समारोह आयोजित करते समय सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की चेतावनी सरकार ने दी है, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शादी समारोह से पहले संबंधित के लिए नगर आयुक्त या तहसीलदार, तालुका और ग्रामीण विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या सिर्फ 40 होंगी। सबके पास फेस मास्क होना जरूरी है और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन।
बेलगाम में शनिवार को किसानों ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में काली पट्टी बांधकर काले झंडे लहराए। केंद्र सरकार के कृषि सुधार और श्रम कानूनों का विरोध किया गया। केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक व्यवस्था और जनमत का त्याग किए बिना अध्यादेशों के माध्यम से कृषि और श्रम सुधार कानून बनाए हैं। केंद्र सरकार हुकुमशाही कर रही है, हम इसका निषेध कर रहे हैं, ऐसा किसानों ने कहा। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को बयान दिया गया। इस मौके पर इंडियन फार्मर सोसाइटी के अध्यक्ष सिद्धगौड़ा मोदगी समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। छत्रपति राजश्री शाहू महाराज की जयंती मनाई गई। सदाशिव नगर के बुद्ध विहार में छत्रपति राजश्री शाहू महाराज की 174वीं जयंती मनाई गई। प्राध्यापक केडी मंत्रेशी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। सामाजिक दूरी रखे यह जयंती मनाई गई। इस समय मालार्पण कर शाहू महाराज की तस्वीर की पूजा की गई। वीकेंड लॉकडाउन की वजह से जयंती बहुत ही सरल रूप से मनाई गई। इस अवसर पर प्राध्यापक केडी मंत्रेशी, जीवन कुरणे, बाळू सुंडकर, मारुति पाटिल, विठ्ठल सांबरेकर, भाग्यश्री राहुल दुडगे, चिदानंद माळगी, पंकज कांबळे, पांडुरंग कोलकार मौजूद थे। खानापुर रवळनाथ के मंदिर में 670 लोगों का टीकाकरण। खानापुर शहर के रवळनाथ मंदिर में 670 लोग कोरोना टीकाकरण से लाभान्वित हुए। शुक्रवार सुबह टीकाकरण शुरू हुआ। इस अवसर पर जिला भाजपा उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी, तालुका भाजपा अध्यक्ष संजय कुबल, भाजपा नेता किरण येळ्ळूरकर, भाजपा सचिव गुंडू तोपिनकट्टी, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय नांद्रे उपस्थित थे। इस समय रवळनाथ भगवान की आराधना कर टीकाकरण की शुरुआत की। तालुका स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर शिवानंद किणगी और नर्स से टीकाकरण किया गया। इस वक्त यहाँ के रवळनाथ युवक संघ और शिव प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। आम आदमी पार्टी द्वारा बेलगाम में कार्यालय का उद्घाटन। बेलगाम में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन समारोह शनिवार कूट में हुआ। यह उद्घाटन आम आदमी पार्टी के राज्य समन्वयक पृथ्वी रेड्डी ने किया। इस अवसर पर दर्शन जैन, कर्नाटक राज्य आप के संयुक्त सचिव संतोष नरगुंद, बेलगाम जिला आम आदमी पार्टी के निरीक्षक और पार्टी के बेलगाम सदस्य उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। राज्य नेतृत्व ने आगामी चुनावों पर चर्चा की है और उसके अनुसार उम्मीदवारों की तलाश की जाएगी। उम्मीदवार जो आपके नीतिगत मूल्यों से संबंधित है, उनसे भी अनुरोध किया गया था कि वे आप अधिकारियों से संपर्क करें और अपने संबंधित वार्डों के लिए आवेदन करें। जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्षा का कोरोना से निधन। पूर्व बेलगाम जिला पंचायत उपाध्यक्षा और चिक्कोडी जिला केपीसीसी महिला अनुभाग उपाध्यक्षा तेजस्विनी अर्जुन नाइकवाड़ी, उम्र 51, इनका निधन हो गया। रायबाग तालुका के कंकणवाड़ी के पूर्व उपाध्यक्षा तेजस्विनी अर्जुन नाइकवाड़ी को कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित हुई थी। इलाज के बाद वह कोरोना मुक्त भी हो गई, लेकिन अचानक बीपी बढ़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार की सुबह केलीएस डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके परिवार में पति और 2 बेटे हैं। शोभा रामचंद्र गायडोळे का निधन। एसपीएम रोड क्रॉस नंबर 1 निवासी श्रीमती शोभा रामचंद्र गायडोळे, उम्र 69, इनका शुक्रवार को निधन हो गया। उनके पश्चात 2 बेटे, 1 बेटी, बहू, दामाद और पोते पोतिया ऐसा परिवार है। अनिल मोळेराखी का निधन। श्री सिद्धेश्वर नगर काकती निवासी अनिल धनप्पा मोळेराखी, उम्र 64, इनका शुक्रवार को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 2 बेटे, बहू, पोता, 4 भाई, 1 बहन ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।